तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज पातुर। पातुर के अंदर जो बीएमएस का कॉलेज है उसका लास्ट ईयर का क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहा है, क्या कॉलेज की फीस है, हर एक कैटेगरी के लिए फीस भी देखेंगे, कॉलेज का कट ऑफ भी देखेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे इस कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अगर से आपको इस कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है तो उसका नंबर भी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज पातुर। पातुर के अंदर का कॉलेज है। ये जो है तो कॉलेज का ये सामने का फ्रंट है, फ्रंट भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये इस तरह से ये हमारा हॉस्पिटल है और कॉलेज बिल्डिंग इसी के ये साइड में है। तो ये मैं डालना भूल गया, तो आप लोगों को वहाँ से अपने जो है तो गूगल पे डाल के देख सकते हो। GAM कॉलेज पातुर, ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज पातुर। इंटेक कैपेसिटी जो है तो 100 सीट्स की इसकी इंटेक कैपेसिटी है। उसके अलावा कॉलेज का जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे है, साजिश शेख सर करके है, उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे डाला हुआ था, तो इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कॉलेज की जो है तो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से भी आप लोग जो है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज पातुर, इसका जो है तो कट ऑफ हम लोग देखने वाले कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा है। उबेद सर, उबेद मेरा नाम है, मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है। तो सबसे पहले ऐसी कैटेगरी के लिए अगर से कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पे 398 मार्क पे लास्ट ईयर जो है तो इसका क्या गया है, क्लोजिंग मार्क रहे हैं और 398 मार्क पे इसका जो है तो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया है। उसके अलावा SC कैटेगरी के लिए 3,78,887 इस रैंक पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुए हैं। हालांकि SC कैटेगरी में 432 मार्क वाले ने भी एडमिशन लिया और उसकी रैंक थी 3,12,853। तो हमें जो है तो ये चीज़ देखना है, ये कितने मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए और कितना जो है तो इसका क्लोजिंग रैंक रही। तो ठीक है, SC कैटेगरी के लिए 398 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए। ST के लिए बात की जाए तो 295 मार्क पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए ST कैटेगरी से। 6,25,841 इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए हैं ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज पातुर में ST कैटेगरी के लिए। ये जो डेटा है ये मैक्सिमम कितने मार्क पे यहाँ पे एडमिशन हुए ये वाला डेटा है, और ये मार्क का कितनी बच्चे की रैंक थी ये वो डेटा है। तो हमें सिर्फ ये देखना है मिनिमम कितनी आखिरी एडमिशन किस रैंक पे क्लोज हुए और किस मार्क पे क्लोज हुए। तो ये दो डब्बे हमें देखना है। ये आप लोग देख सकते हो कि हर एक कैटेगरी से कितने मार्क पे बच्चे ने एडमिशन लिया है। VJ कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो VJ से लास्ट ईयर 407 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए। 3,59,479 जो है तो इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए हैं। NT1 की बात की जाए तो 394 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए और रैंक देखिए क्लोजिंग रैंक NT के लिए 3,85,657 इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए। NT2 की बात की जाए तो 400 मार्क पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए। 3,73,654 इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए लास्ट ईयर। NT3 का कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को सारा ऐसी दिख रहा होगा स्पेस। OBC की बात की जाए तो 368 मार्क पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए OBC के लिए और क्लोजिंग रैंक रही 4,40,422 इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए। SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए 383 मार्क पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए GAM पातुर में और 4,08,572 इस रैंक पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुए। ओपन कैटेगरी के 365 मार्क पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए हैं और जो है तो रैंक है 4,47,817 इस रैंक पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए इस कॉलेज के अंदर। अब देखिए अगर से आपका एडमिशन हो जाता है इस कॉलेज में तो कितनी फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो असल में जो डेटा है उसकी जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर 2023 का डेटा ये दिया गया था। तो एज इट इज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। उन्होंने जो है तो अपडेट करना भूल गए हैं या फिर शायद मुझे नहीं मिला, ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो वही डेटा पर से हम लोग देख लेते हैं। ट्यूशन फी जो है BMS कॉलेज की ये आप देख सकते हो 1,72,000 फी है। उसके बाद में ओपन कैटेगरी के लिए VJ NT SEBC सबों के लिए 1,72,000 1,72,000 1,72,000 हर कैटेगरी के लिए फीस जो है तो सेम है 1,72,000। ठीक है। ट्यूशन फी PG के लिए MD करना चाहता है तो इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है, तो इसे रहने दीजिए क्योंकि हमें जो है तो अभी सिर्फ BMS का देखना है, क्योंकि BMS कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसके बाद का रहता है MD, तो ये हमें कुछ इसका काम नहीं है। उसके अलावा अगर से ग्रुप B की बात करें हॉस्टल की फी, तो बॉयज हॉस्टल की फी जो है तो 35,000 है हर एक कैटेगरी, ओपन EWS हर कैटेगरी का देखोगे तो 35,000 पर ईयर की फी है। और गर्ल्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, 50,000 पर ईयर फी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हॉस्टल डिपॉजिट यहाँ पे आपको 5,000 करना होगा, तो ये हर कैटेगरी के लिए सेम है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट ले जानी होगी अगर से आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो ये कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये नॉर्मल है। आपका 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, 12 का बोर्ड सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड नीट 2023 लिखा हुआ है तो आपको 2025 का एडमिट कार्ड ले जाना होगा। इसी तरह से मार्कशीट ले जाना होगा नीट 2025 की। ठीक है। सिलेक्शन लेटर प्रिंट आउट करना है, कहाँ से मिलेगा? CET सेल की वेबसाइट से, जहाँ से आप जो है तो काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे।
कास्ट में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें का आप जो है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। नोट क्या है, स्टूडेंट शुड ब्रिंग अ सेट ऑफ 4 फोटोकॉपीज। तो देखिए स्टूडेंट को 4 फोटोकॉपी लेना है, 4 फोटोकॉपीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड कंप्यूटराइज स्कैन कॉपीज ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन पेन ड्राइव। और इसी के साथ साथ पेन ड्राइव के अंदर जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसको स्कैन कॉपी भी आपको ले जानी है। तो कुछ इस तरह से ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये तो नॉर्मल है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूँ। कॉलेज में फी है तो डायरेक्ट नहीं ली जाती है, उसमें डीडी के फॉर्म में आप लोगों को देना होता है, डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहते हैं। तो कॉलेज में एडमिशन जैसे आपका नंबर लग जाता है तो सबसे पहले आप 1,80,000 के करीब में, ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा पैसे रखिए, 2 लाख के करीब में रखिए बैंक के अंदर। और बैंक में जो है तो कॉलेज के नाम से डीडी बनती है, जैसे नंबर लगता है तो कॉलेज के नाम से डीडी बना के कॉलेज में देनी होती है। तो इस तरह से पेमेंट होता है। डीडी में मिस्टेक नहीं करना है, कॉलेज का जिस तरह से कॉलेज को कॉल करना है, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी है किस नाम से डीडी बनानी है और उसी नाम से ले जाके देना है। अगर से आपका नंबर भी लग जाता है और आप मिस्टेक कर देते हो डीडी में तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए। मैंने शॉर्ट में इसी वीडियो को शॉर्ट में बनाने के लिए सोचा है, तो इसलिए लगभग 5 से 6 मिनट में ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कॉलेज के साथ।